हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेट्स की। इससे पहले मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए थे यूरोकॉर्डेट्स की, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैं उस वीडियो की लिंक इसमें कमेंट कर दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हमारे यूरोकॉर्डेट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लार्वेसी, एसिडिएसी और थैलिएसी। ठीक, लार्वेसी का एग्जांपल दिया गया है एलिकोप्लूरा। एसिडिएसी में 2 एग्जांपल बताए गए, एसिडी सिंपलेस होता है और एक होता है एसिडी कंपोजिटेड। ठीक, एसिडी सिंपलेस में हेडमानिया आता है। हेडमानिया बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछा आता है क्वेश्चन में। और कंपोजिटेड में क्या आता है, डाइगोगोना। ठीक है, थैलेसिया हमारा डोडलिडा आता है, जिसको हम लोग डोडलियम भी बोलते हैं, सल्फोडा जिसको हम लोग सल्फा भी बोलते हैं, और पायरोस्टोमेटा जिसको हम लोग पायरोसोमा भी बोलते हैं। ओके, अब हम इसके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर हम लोग लार्वेसी की बात करें तो ये कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, पैलेजिक और सोलेटरी होते हैं। ठीक है, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, पैलेजिक और सोलेटरी होते हैं, यानी कि कॉलोनियल नहीं होते हैं। एडल्ट विद परमानेंट टेल कंटेनिंग नोटोकॉर्ड। एडल्ट जो होती है इनमें परमानेंट टेल प्रेजेंट होती है, और ये किसमें पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड। ठीक है, इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। फैनिक्स विद 2 गिल स्लिट विच आर ओपन टू द एक्सटीरियर डायरेक्टली। फैनिक्स में क्या होते हैं, 2 गिल स्लिट होते हैं जो एक्सटीरियरली ओपन होते हैं। सेपरेट आर्चियल एलिकोवल कैविटी, इनका जो आर्चियल होता है वो सेपरेट होता है। कॉलिकल कैविटीज पाए इसमें एब्सेंट होती हैं। टेस्ट कॉमनली नोन एज हाउस टेस्ट को इसमें क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। इज नॉट मेड ऑफ ट्यूनिक सेल की नहीं बनी, यानी कि जो ऊपर की लेयर होती है वो ट्यूनिक से नहीं बनी होती। बडिंग नहीं होती इनमें। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। एडल्ट प्रोसेस लार्वर ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑको प्लूरा। उसके बाद हमारी सेकेंड क्लास आती है एसिडिएसी। तो ये क्या होते हैं, बॉटम ड्वेलिंग, यानी कि जो सी के नीचे वाले पार्ट में पाए जाते हैं, और सेडेंट्री फॉर्म इनका भी अटैच रहते हैं। सोलेटरी भी हो सकते हैं और कॉनिकल भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, टेल इनमें नहीं पाई जाती। लार्वेसी में टेल पाई जा रही थी, लेकिन एसिडिएसी में टेल एब्सेंट होती है। फैनिक्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ गिल स्टिग्मेटा। ठीक, फैनिक्स में बहुत सारे गिल स्टिक होते हैं, सॉरी इट्स गिल स्लिट्स होते हैं। लार्ज आर्टियम सराउंड द फैनिक्स, एक बहुत आर्टियम जो फैनिक्स होता है उसके आसपास लार्ज आर्टियम होता है। टेस्ट इज परमानेंट एंड फॉर्म्ड ऑफ ट्यूनिसिन, के टेस्ट जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, किससे बने होते हैं, ट्यूनिसिन से। वहीं लार्वेसी में ट्यूनिसिन एब्सेंट थी। डेवलप जो होता है वो कैसा होता है, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पाए जाते हैं जो कि एडन्यूरल और सबन्यूरल ग्लैंड होती हैं। ओके, इसको जो हमारा एसिडियन क्लास है उसको फर्दर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है 2। पहला ऑर्डर था हमारा एसिडियस सिंपल्स और एसिडियस कंपोजाइट। ठीक, एसिडियस सिंपल्स में इंक्लूड द सोलेटरी, इसमें सोलेटरी एसिडियन आते हैं जैसे कि हेडमानिया, सयोना। ठीक है, और एसिडियस कंपोजाइट में कौन से होते हैं, कॉनिकल आते हैं, क्योंकि बोला गया था ये दोनों ही हो सकते हैं, सोलेटरी भी हो सकते हैं और कॉनिकल होते हैं। इनको इसीलिए इनको 2 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया गया कि एसिडियन सिंपल्स यानी कि सिंगल रहते हो, कंपोजाइट आप इससे लगा सकते हैं, कंपोजाइट कॉलोनियल यानी कि वो कॉलोनी में रहते हैं, और सिंपल यानी सोलेटरी तो वो सिंगल रहते हैं। ठीक, तो एसिडियस कंपोजिट की एग्जांपल क्या है, बॉटुलियस, डायगोना और क्लेवेना। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड क्लास दैट इज थैलेसी। थैलेसी कैसे, फ्री स्विमिंग होते हैं, पैलेजिक फॉर्म होते हैं इनके, सिंपल और कॉनिकल दोनों हो सकते हैं। टेस्ट परमानेंट एंड ट्रांसपेरेंट, इनका टेस्ट जो होता है कैसा होता है, परमानेंट होता है और ट्रांसपेरेंट होती है। माउथ एंड आर्चियर अपर्चर सिचुएटेड एट द अपोजिट एंड, माउथ और आर्चियर अपर्चर दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंड पे सिचुएट होते हैं। फैनिक्स विद 2 लार्ज एंड मैनी माइन्यूट गिल स्लिट, फैनिक्स जो होती है 2 बड़ी और बहुत सारी छोटी गिल स्लिट से बनी होती है। गिल स्लिट ओपन इनटू द आर्चियल चैम्बर, इनके गिल स्लिट किस में ओपन होता है, आर्चियल चैम्बर में ओपन होता है। एंड नॉट टू द एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर नहीं होता। दीज आर डायमॉर्फिक फॉर्म, ये कैसे डायमॉर्फिक यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है इनमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें किससे होता है, बडिंग से होता है। इनमें भी ऑर्डर डिवाइड किया गया है, 3 ऑर्डर जो मैंने भी आपको बताया। पहला ऑर्डर है हमारे डोलिडिडा, दैट इज फ्री स्विमिंग बैरल शेप। कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग और बैरल शेप यानी कि कुछ ऐसे दिखने वाले होते हैं। बॉडी मसल्स फॉर्मिंग कंप्लीट सर्कुलर बैंड, अब जब ऐसे ढोलक की तरह दिखने वाले होते हैं तो इनमें जो बॉडी मसल होते हैं वो सर्कुलर बैंड बनाते हैं। गिल स्लिट जो होती है इनकी स्मॉल साइज होती है, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा डॉडलियम। उसके बाद आता है हमारा सल्फिडा। सल्फिडा सेकंड ऑर्डर, ये कैसे होते हैं, कॉनिकल होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है फ्यूजिफॉर्म होती है। मसल बैंड प्रेजेंट इन कंप्लीट, मसल बैंड पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। गिल स्लिट 2 होती हैं जो कि बहुत बड़ी होती है, एग्जाम्पल है सल्फा।
ऑर्डर 3 आता है हमारा पायरोस्टोमेटिया, जो कैसे होते हैं, पैलेजिक और कॉनिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड पे ओपन होती है। जेलेटिनियस सब्सटेंस पाया जाता है इनमें। इसका एग्जाम्पल क्या है, पायरोसेमा। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द यूरोकॉर्डेट्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।